पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं। बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ, पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी? आप हमारा कलमा नहीं जानते? जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं? तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह? जी। कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी। जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हां। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं। किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। Think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill, and if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled। एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल। And if anyone
breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا. کلیئرلی نکلا ہے کہ اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں, ایک نے 2, 10, 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور یہود سے بہتر نہیں رہیں گے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے.